हाँ जी मेरे CSWD वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीएनू सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी हमारी आरंभ सीरीज में। टॉपिक चल रहा है हमारा PRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बढ़िया से सीखा था सर जी की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए कि हमारा कैश बुक, पासबुक कौन बनाता है, क्यों आने हैं डिफरेंस, रीजंस क्या है डिफरेंस आने के, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और अल्टीमेट BRS बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे बनाना है, और क्वेश्चंस भी निपटाए थे। बोलो हाँ या ना, मजा आया था? जी हाँ सर। आज हम जो करने वाले हैं वो है कास्टिंग एरर, एक तो पॉइंट ये है, और दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा BRS विद एडजस्टेड कैश बुक। तो ये दो टॉपिक निपटाते मेरे को चैप्टर को वाइंड अप करना है। तो अपन बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले कास्टिंग एरर से। क्या होता है कास्टिंग एरर, ध्यान सुनना मेरे बच्चे। अगर मैं कहूं कि कास्टिंग एरर की कहानी बताऊं तो मैं आपको कहता हूं कि सर कास्टिंग एरर क्या है। ध्यान से देखो, कास्टिंग मतलब होता है टोटल, ठीक है। हम रेक्टिफिकेशन आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी दोबारा से ये डिस्कशन आएगा। कास्टिंग मतलब होता है टोटल। अब टोटल क्या होता है सर, आपको पता है आपकी कैश बुक की दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। आपको डेबिट का टोटल लगाना होता है कितना पैसा आया, आपको क्रेडिट का टोटल लगाना होता है कितना पैसा गया, और फिर बैलेंस निकालना होता है कि मेरा बैंक बैलेंस कितना बच रहा है। अब अगर आपने टोटल गलत लगा दिया मेरे बच्चे तो आपका बैंक बैलेंस भी गलत आएगा। यही गलती है जिसे बोलते हैं कास्टिंग एरर, कि मैंने या तो डेबिट साइड गलत कर दी है या क्रेडिट साइड गलत कर दी है। अब गलती क्या होगी, कास्टिंग एरर दो तरीके की गलती कहता है या तो आपका होगा ओवरकास्ट मेरे बच्चे, या तो होगा ओवरकास्ट कि आपने टोटल ज्यादा लगा दिया है, या हो सकता है आपने किसी साइड का टोटल लगाया और वो हो गया अंडरकास्ट, मतलब टोटल कम लगा हुआ है। अब मेरे बच्चे ओवरकास्ट क्या होता है और अंडरकास्ट क्या होता है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लग गया, अंडरकास्ट मतलब कम लगा। अब ऑलरेडी अगर कोई चीज ज्यादा है, भूल जाओ अभी कास्टिंग एरर ठीक कैसे करना है, अभी भूल जाओ हमें BRS कैसे बनानी है। अभी बस मुझे ये बताओ, अगर मैंने कोई टोटल लगाया और वो टोटल ज्यादा लग गया है तो ठीक करने के लिए मेरा बच्चा क्या करेगा, और बढ़ाएगा क्या? नहीं सर, उठा के क्या करेंगे, माइनस, बोले तो डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। और अगर कम लगाए तो क्या करेंगे बाबू, बढ़ा देंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर ओवर हो रखा है ऑलरेडी, ज्यादा टोटल लग गया है तो कम कर देंगे, अगर कम टोटल हो रखा है तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो पहले तो जनरल रूल समझ, पहले BRS छोड़, पहले ये सुन कि अगर कास्टिंग में गलती है तो टोटलिंग में दो ही गलती होगी, या तो ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लग गया, अंडरकास्ट मतलब कम लगा है। कम लगा है तो बढ़ा दे, ज्यादा लगा है तो माइनस कर दे। अब आ जा आगे। अब मेन मुद्दा ये है कि हमारी कैश बुक की दो साइड होती है। आराम समझिए बेटा, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं चार्ट के थ्रू समझाता हूं। कैश बुक की दो साइड होती है, एक होती है जिसे हम बोलते हैं रिसीप्ट साइड, रिसीप्ट साइड, या आप इसे प्यार से डेबिट साइड भी मेरे साथ बुलाते हो। मतलब डेबिट मतलब पैसा आएगा, डेबिट मतलब पैसा आएगा, ठीक है। और एक होती है आपकी क्रेडिट साइड, बोले तो क्रेडिट साइड, जिसे आप बोलते हो क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड। क्रेडिट मतलब पैसा जाएगा, क्योंकि मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं तो मतलब क्रेडिट मतलब पैसा जाएगा, डेबिट मतलब पैसा आएगा, ठीक है। अब आप दोनों का टोटल लगाते हो, आप क्रेडिट का भी टोटल लगाते हो, आप डेबिट का भी टोटल लगाते हो। बोलो हाँ है ना। जब आप टोटल लगाते हो तो यही हो सकती है आपसे गड़बड़ कि आपने रिसीप्ट साइड या डेबिट साइड का टोटल लगाया और वो टोटल मेरे बच्चे या तो अंडरकास्ट है, या तो आपसे टोटल कम लग गया है, या आपसे टोटल ज्यादा लग गया है। बेटा या तो आपसे टोटल कम लगा है या आपसे टोटल ज्यादा लगा, या फिर डेबिट साइड बिल्कुल ठीक है, रिसीप्ट साइड बिल्कुल ठीक है, आपको क्वेश्चन कह रहा है पेमेंट साइड गलत हो गई है। पेमेंट साइड का टोटल लगाया आपने कम लगा दिया, या पेमेंट साइड का टोटल लगाया और बेटा ज्यादा लगा दिया। अब पॉइंट ये कि अगर आपने कम लगाया या ज्यादा लगाया तो ठीक कैसे करना है। देखो, चार गलतियां हो सकती हैं आपको क्वेश्चन में, यही चार मिस्टेक मिलेंगी कि आपकी कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट या अंडरकास्ट है, या फिर पेमेंट साइड ओवरकास्ट या अंडरकास्ट है। चार मिस्टेक हैं, अब इन्हीं को ठीक करना है। बस इन्हीं चार कॉम्बिनेशन को समझ जा मेरे बच्चे, काम खत्म। कैसे ठीक करेंगे बाबू, सबसे पहले याद रखो कि अगर आप नॉर्मल रूल लगाओ, भूल जाओ BRS, अगर नॉर्मली ठीक करूं तो नॉर्मल रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली अगर रेक्टिफाई करना है आपको, नॉर्मली अगर अपनी कैश बुक ठीक करनी है तो कोई चीज अंडरकास्ट है तो मैंने क्या सिखाया, बढ़ा दो। अगर कोई चीज ओवरकास्ट है तो क्या कर दो, कम कर दो। ऐसे ही अगर आपकी पेमेंट साइड भी है तो बेटा नॉर्मली रेक्टिफाई करने का मतलब क्या है कि पेमेंट साइड कम है तो पेमेंट बढ़ा दो, पेमेंट साइड ज्यादा है तो पेमेंट कम कर दो। तो ये तो नॉर्मल रूल है कि अगर ओवर है तो कम कर दो, अंडर है तो बढ़ा दो, ठीक है, पक्का। बट सर हमें ये नहीं सीखना ना, हमें कैश बुक थोड़ी ना बनानी है, हमें बनानी है BRS। तो बताओ BRS पे क्या फर्क पड़ेगा,
बीआरएस बोले तो मेरे बाबू बैंक बैलेंस, बीआरएस बोले तो बैंक बैलेंस। और यहां कसम खा लो मेरे बच्चे, कसम खा लो, मैं बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में डालूंगा, रिसीव्ड साइड का पॉजिटिव रिलेशन होता है बैंक के साथ, पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब सीधा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर रिसीप्ट बढ़ाओगे मेरे बच्चे, रिसीप्ट्स बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, रिसीप्ट्स कम होंगी तो बैंक बैलेंस भी कम होगा। जैसे जैसे आपकी रिसीट बढ़ती जाएंगी, कॉमन सेंस लगाओ, जैसे जैसे रिसीट बढ़ेंगी पैसा आपका बैंक में बढ़ेगा, जैसे जैसे रिसीट्स कम होंगी पैसा कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप अपनी रिसीट साइड बढ़ा रहे हो तो बीआरएस बोले तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, अगर रिसीट साइड कम कर रहे हो बेटा तो आपका बैंक बैलेंस भी कम होगा। सीधा 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 रिलेशन, मतलब आप अभी क्वेश्चन कराऊंगा चेक करेंगे। और अगर आप बोलो कि सर जी पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड के साथ है आपका नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन मतलब इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन मतलब अगर पेमेंट बढ़ेंगी, कॉमन सेंस लगाओ बच्चा, अगर पेमेंट्स बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस कम होगा, पेमेंट कम होंगी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 36 का आंकड़ा, वो उधर तो मैं इधर, मैं इधर तो वो उधर, मतलब अगर पेमेंट बढ़ा रहे हो, खुद ही सोचो पेमेंट बढ़ा रहे हो तो बीआरएस बोले तो बैंक बैलेंस में क्या होगा, बैंक बैलेंस, बीआरएस बोले तो बैंक बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बेटा, माइनस। अगर पेमेंट्स बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, पेमेंट कम होंगी तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। पक्की बात है। ये 4 पॉइंट, 4 ट्रीटमेंट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे क्वेश्चन कराता हूं, फिर इस पे क्वेश्चन कराता हूं। सिंपल, खत्म हो गया कास्टिंग एरर। अब मुझे समझाना है, फिर इस पे क्वेश्चन कराऊंगा जब बेहतर तरीके से बात समझ आएगी। सर कास्टिंग एरर में आप सबसे पहले देखोगे कि आपकी कौन सी कास्टिंग है। अगर ओवर कास्ट है तो आपको नॉर्मली माइनस करना है, अगर अंडर कास्ट है तो नॉर्मली बढ़ाना है, ठीक है। अब जो भी कम या ज्यादा करना है उसको ये देखो किस साइड को करना है। अगर वो आपकी डेबिट साइड या रिसीप्ट साइड है तो सीधा सीधा बैंक बैलेंस में कर दो, रिसीप्ट बढ़ाना है तो बैंक बैलेंस भी बढ़ा दो, रिसीप्ट कम करनी है तो बैंक बैलेंस भी कम कर दो। और अगर पेमेंट साइड को ठीक कर रहे हो तो पेमेंट साइड का उल्टा चलेगा बेटा, पेमेंट बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बीआरएस में माइनस, और पेमेंट कम होंगी तो बीआरएस प्लस। डन। आजा 1-2 पॉइंट सीख मेरे साथ, चल बता बता जल्दी से। क्वेश्चन में लिखा है कि आपकी डेबिट साइड, क्या लिखा है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। बता मेरे बच्चे, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 5000, खुद ही बता दे, अंडरकास्ट बाय ₹5000। बता क्या होगा बीआरएस में, बता जल्दी से क्या होगा। सोचो कैसे सीखोगे, 2 स्टेप मेरे साथ सीखो, 2 स्टेप। पहले भूल जाओ कौन सी साइड है, पहले ये बताओ बेटा ओवरकास्ट है अंडरकास्ट है। नॉर्मल देखो, डेबिट साइड कैश बुक की अंडरकास्ट है, पहले चेक करो अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है। बाबू अंडरकास्ट है, मतलब टोटल ज्यादा लगा है या कम, कम। तो ठीक करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बढ़ाएंगे, बोलो ना, बढ़ाएंगे। अब ये देखो क्या बढ़ाएंगे बेटा, डेबिट साइड, डेबिट साइड बोले तो रिसीप्ट, और रिसीप्ट का सीधा सीधा रिलेशन है, मतलब बीआरएस में बाबू क्या करेंगे, बीआरएस में भी प्लस ही करेंगे, बीआरएस में भी प्लस ही करेंगे। बहुत बढ़िया सा समझ आ रहा है। एक और सुन, एक और सुन ले, कह रहा है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट, वॉज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट बाय ₹2000। बता बेटा, अब पहले साइड देखेगा या अंडरकास्ट ओवरकास्ट, सर पहले अंडरकास्ट ओवरकास्ट। बता जल्दी से, क्वेश्चन में अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है, बाबू जल्दी बता। सर जी ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है, ज्यादा है तो मतलब और बढ़ा दूं या कम करूं, सर माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या माइनस करेगा, स्टेप नंबर 2, सर जी क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड बोले तो पेमेंट, और पेमेंट को अगर तू कम करेगा, पेमेंट को तू कम करेगा तो बीआरएस में बेटा सीधा रिलेशन या उल्टा, उल्टा, बीआरएस में प्लस। ओ समझ आ रहा है। स्टेप नंबर 1 पहले ये चेक कर कि तुझे अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है, उसको ठीक कर, और फिर ये चेक कर कि भाई वो कौन सी साइड है, अगर रिसीप्ट साइड है तो सीधा कर दे, पेमेंट साइड है तो उल्टा कर दे, खत्म हो गया कास्टिंग एरर। अब तुझे कभी कास्टिंग एरर में दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चे, खत्म है कास्टिंग एरर, ठीक है, डन है। अब मुझे एक क्वेश्चन कराना, लेकिन उससे पहले एक लास्ट बात और कर देता हूं। सर नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी डिफरेंसेस की बात करते हैं तो तुझे पता है डिफरेंसेस मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, 3 तरीके के डिफरेंस हैं बीआरएस में, कैश बुक में और पासबुक में। डिफरेंस आने के 3 रीजंस हैं, है ना। क्या क्या रीजन है, सबसे पहला रीजन है टाइमिंग डिफरेंस, सबसे पहला रीजन क्या है मेरे बच्चे, टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा रीजन है बाबू एरर, कुछ गलती हो गई है, टाइमिंग डिफरेंस है, फिर दूसरा क्या है एरर। तीसरा क्या होता था बेटा, हमने याद कर बताया था, पढ़ा था बैंकिंग ट्रांजैक्शन।
तीसरा क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, तीसरा है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब बाबू एक्चुअली में मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि टाइमिंग डिफरेंस में क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस में मेरे बच्चे हम बिजनेस बोले तो कैश बुक में हम ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं, चेक इशूड हमने माइनस कर दिया, चेक डिपॉजिट हमने प्लस कर दिया, बोल हाँ है ना। पर अभी वो बैंक में नॉट येट क्लियर्ड, बैंक में नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब पासबुक में अभी होना बाकी है, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, तो डिफरेंस आता था। ठीक है सर जी एरर में क्या होता था, एरर दो तरीके के होते हैं बाबू, एरर दो तरीके के होते हैं, हमने भी कर दिया बैंक ने भी कर दिया, पर हमसे गलती हो गई, दैट इज एरर इन कैश बुक। हमसे गलती हो गई, हमने गलती कर दी है, मेरे अकाउंटेंट ने प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, अमाउंट गलत लिख दिया, वट एवर। या फिर हमने गलती नहीं करी है, हमारे अकाउंटेंट बिल्कुल टनाटन है, एरर इन पासबुक, बैंक ने गलती कर दी है, बैंक के अकाउंटेंट ने गलती कर दी है। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होती थी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में होता था कि हमने कुछ नहीं किया बेटा, हम बड़े आदमी होते थे, बिजनेस कैश बुक में अभी कुछ नहीं किया, कैश बुक में अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन बैंक करके बैठी है, बैंक ने आपके घर चार्जेस लेने नहीं आएगी, बैंक ने आपके अकाउंट में से सीधा माइनस कर दिया, कस्टमर ने डायरेक्टली पे किया, बैंक ने सीधा प्लस कर दिया, स्टैंडिंग ऑर्डर पे कोई पेमेंट थी, बैंक ने सीधा माइनस कर, तो बैंक करके बैठी है, मैंने कुछ नहीं किया। अब तक मैं क्या करता था, अब तक मैं कहता था बेटा कोई सा भी डिफरेंस हो, जो भी डिफरेंस आएंगे इनको ठीक करने के लिए क्या बनाएंगे, बीआरएस में डालेंगे, इसमें भी जो भी डिफरेंस है उनको, सॉरी यहां से लिखता हूं, ठीक है, इसको भी ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बीआरएस बनाएंगे, इसके लिए भी क्या बनाएंगे, बीआरएस में डालेंगे, इसे भी क्या डालेंगे बेटा, बीआरएस में डालेंगे। कोई से भी डिफरेंस हो, चाहे वो कैश बुक का गलती हो, चाहे वो पासबुक की गलती हो, चाहे वो टाइमिंग डिफरेंस हो, चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जो है बीआरएस में डालेंगे। ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, वो कहता है बेटा अगर आप ये बीआरएस बना रहे हो ईयर एंड पे, ईयर एंड बोले तो 31 मार्च अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है, या फिर 31 दिसंबर अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो, दैट इज ईयर एंड पे बना रहे हो, तो खुद सोचो बिजनेसेस जी, आप ही तो बनाते हो बीआरएस, याद है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बैंक्स नहीं बनाती हैं, सिर्फ बिजनेसेस बनाते हैं। तो बिजनेस जी आपके 4 रीजन है डिफरेंस आने के, पर आपको नहीं लगता ये कैश बुक की जो गलती है, आप क्या करोगे, आप पहले कैश बुक बना ली, फिर पासबुक की बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे, फिर उसके बेसिस पे बीआरएस बनाओगे, है ना। फिर बीआरएस बनाने के बाद, अच्छा बीआरएस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, नहीं ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये बस ऐसे ही बनाई जा रही है। फिर हम बाद में कैश बुक को ठीक करेंगे, जो हमारी गलतियां हैं, और जो बैंक की गलतियां वो बैंक को ठीक कराएंगे, बोलो है ना। तो मेरी अकाउंटिंग कहती है भाई एक काम करो, डबल डबल काम क्यों कर रहे हो, पहले बीआरएस में डालो फिर गलती ठीक करो। इससे बेटर है आप जब कंपेयर कर रहे हो और कोई चीज आपको ऐसी दिखती है जो बिजनेस के एंड से पेंडिंग है, जो बिजनेस को ही ठीक करनी है, तो वो बीआरएस में डालने से बेटर है पहले बीआरएस फिर कैश बुक, सीधा कैश बुक में डाल के ठीक ही कर लो, लगे हाथ ईयर एंड है ठीक ही कर लो, तो अपनी कैश बुक को ठीक कर दो, एडजस्ट कर दो। अब ऐसी कौन सी चीजें बेटा, एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक, या टाइमिंग डिफरेंस से शुरू करता हूं। टाइमिंग डिफरेंस में हम करके बैठे हैं, बैंक ने नहीं किया, तो ये हमारे एंड से पेंडिंग है, बैंक के एंड से पेंडिंग है, बैंक तो छोड़ दो, इसको बीआरएस में ही जान दो, बाद में बैंक को भेज देना बीआरएस, और बैंक को बोलना ये चीजें ठीक कर लो, ये अपने आप टाइम से ठीक हो जाएंगी। गलती है सर जी, गलती ठीक है, अब जो गलती हमारे से हो गई है बाबू क्यों डालना है बीआरएस में, क्यों डालना है, इसको अभी का अभी कैश बुक में एडजस्ट करो, अभी का अभी कैश बुक में एडजस्ट करो, ठीक करो, और फिर अपना बीआरएस बनाओ, तो बीआरएस पे डबल काम नहीं होगा। बैंक की गलती बैंक ठीकेगी, बैंक डोलेगी, बैंक डालेगी, बैंक को दे दो बीआरएस बना के छोड़ दो, ये हमारे एंड की गलती नहीं है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक करके बैठी हमने कुछ नहीं किया, तो बेटा तू मुहूर्त निकलेगा क्या, बैंक ने चार्जेस माइनस कर दिए, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, स्टैंडिंग ऑर्डर में पेमेंट कर दी, तूने नहीं किया, तू बड़ा आदमी, अब पता चल गया ना, तो कर दे। तो बीआरएस में क्यों बना रहा है, सीधा कैश बुक में एडजस्ट कर दे, एडजस्टेड इन कैश बुक, खत्म। तो इसका मतलब है जब भी हम ईयर एंड पे बनाते हैं तो कई बार क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया आप बीआरएस बनाओ लेकिन पहले कैश बुक को ठीक कर लो, तो जो हमारे एंड से चीजें पेंडिंग है पहले हम कर लेते हैं, हमारे एंड से बोले तो बिजनेस के एंड से, तो बिजनेस के एंड से 2 चीजें पेंडिंग होती हैं, एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन और एक एरर कैश बुक वाले। अगर ये 2 दिख रहे हैं
तो वो आप कैश बुक में ठीक कर लोगे, बाकी बीआरएस में बनाओगे। सर इस पर क्वेश्चन करा दो, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पे क्वेश्चन करते ही हम ये टॉपिक निपटा देंगे, फिर एक पासबुक का डिस्कशन करके होमवर्क दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। आ जाओ, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, ये वाला मुझे कौन सा कराना है आपको, मुझे कराना है, मैं ये वाला, ये तो हो चुका है, ठीक है, ये भी हो चुका है, ये करना है। हाँ चलो आओ, नॉर्मली पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो आराम से, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, और पहले हम इस बार ये आइडिया लगाते हैं कि कौन सी गलती हमारी है, कौन सी गलती बैंक की है, कौन से हमारे एंड से पेंडिंग है, कौन से बैंक है, मतलब कौन सी टाइमिंग डिफरेंस है, कौन सा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कौन से एरर है कैश बुक और पासबुक वाले। कह रहा सर जी हमने कैश बुक बनाई और कैश बुक का बैंक बैलेंस दिख रहा है 45,000 का, 30 जून 2025 का। क्वेश्चन ना बोले, हम हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। कह रहा हमने बैंक पासबुक की कंपेयर करा और फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी निकल के आई है। पहला कह रहा हमने चेक इशू किया था क्रेडिटर को 5 लाख का, बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। बेटा कोई गलती नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है, कहाँ जाएगा, हमारा काम हो चुका होगा, हम माइनस कर चुके होंगे, बैंक ने नहीं किया, बैंक से बोलेंगे कर दो, ठीक है। चेक इशू करा 10 लाख रुपए का, डिपॉजिट किया, बट उसमें से सिर्फ 5 लाख कलेक्ट हुआ है 30 जून तक, बाकी अभी कलेक्ट नहीं हुआ, तो 5 लाख के चेक डिपॉजिट तो हो गए बट नॉट येट कलेक्टेड, बट नॉट येट कलेक्टेड। टाइमिंग डिफरेंस है बाबू, टाइमिंग डिफरेंस है, ये भी कहाँ जाएगा, बीआरएस में। क्यों? क्योंकि बेटा हम कर चुके हैं, बैंक से करना बाकी है, तो बैंक अपने आप करेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीआरएस बना के बैंक को दे दो, ठीक है। डिविडेंड है 50,000 का, रेंट है 5 लाख का, डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, और बैंक ने दोनों 5 लाख का रेंट और 50,000 का डिविडेंड, 5,50,000 हमारे ब्याह पे सीधा कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में डाल दिया, बट हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है कैश बुक में। बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक करके बैठी है, तूने कुछ नहीं किया, बेटा किसका इंतजार कर रहा है, मुहूर्त निकलेगा, कर दे। दिस इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इसका मतलब अब ये बीआरएस में नहीं जाएगा, ये कैश बुक में ही ठीक होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है बैंक ने 25,000, जिसे हमने डालना भूल गए हैं कैश बुक में, बेटा बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक ने कर दिया, हमने नहीं किया, कर दे भाई कर दे। पेमेंट साइड गलत है हमारी कैश बुक की, अंडरकास्ट मतलब बेटा अभी पढ़ाया मैंने, अंडरकास्ट मतलब गलती है, टोटल गलत लगा दिया, कहाँ, कैश बुक में, बेटा लिखा है कैश बुक में, तो एरर इन कैश बुक, कैश बुक ठीक करेंगे, एरर इन कैश बुक ठीक करेंगे। बैंक ने चार्जेस काटे हैं 2,000 रुपए के, जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गए पर कैश बुक में अभी लिखना बाकी है, तो बेटा लिख देना बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक बिल्स पेबल था 3 लाख रुपए का, जिसे बैंक ने पे किया था, बट हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, भाई कर दे रिकॉर्ड। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सर जी बैंक ने बिल्स पेबल पे कर दिया, मैंने नहीं किया, अब कर दे, अब कर दे, कोई डिफरेंस नहीं है, बैंक करके बैठी, तू बड़ा आदमी बना बैठा हुआ है। बिल रिसीवेबल था 60,000 का, जिसे डिस्काउंट कराया था बैंक से, तो बैंक ने पैसा दिया होगा, डिस्काउंट कराया था पैसा दिया होगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस थे 1,000 रुपए, तो बैंक ने 59,000 तेरे अकाउंट में डाला होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज बात करेंगे, विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नालायक किया तू, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब बैंक करके बैठी होगी, तूने नहीं किया, तो तू कर दे। अब ऑलमोस्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन 2 को छोड़ के बाकी सारी हैं जो हमारी बीआरएस में नहीं जाएगी बाबू, कहां जाएगी, हमारी कैश बुक में जाएगी। और क्वेश्चन ने बोला कि हम पहले कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद बीआरएस बनाएंगे। ले बेटा जल्दी से करके दिखाता हूं, ठीक है। ये देख, ये रही कैश बुक, यहीं बना दूंगा मैं कैश बुक, ठीक है। सिंपल सिंपल बेटा सिंपल, ये ले, ये रही कैश बुक, खत्म मेरे बच्चे खत्म। ये क्रेडिट, ये डेबिट। सर कैसे बनाएंगे, अरे मैं सिखाता हूं ना। ये कैश बुक बन गई और ये छोटी सी बन जाएगी बीआरएस, एक प्लस एक माइनस। अभी तक तूने सिर्फ क्या सीखा था, बीआरएस बनाना, ले अब कैश बुक के साथ में बीआरएस बनाना सीख ले। अब भूल जा 2 मिनट के लिए बीआरएस। सबसे पहले क्या करेंगे, याद रख, देख सिंपल, कैश बुक का डेबिट मतलब जब जब प्लस करना होगा तो डेबिट मारूंगा, माइनस करना होगा तो क्रेडिट, खत्म। प्लस माइनस ही करना है बस, अब बीआरएस में डाल के कैश बुक में डालेंगे कुछ चीजें, ठीक है। चलो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में 45 लाख का बैलेंस दिया है, तो बैलेंस कुछ नहीं बोला, डेबिट से शुरू होगा, इसका हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, कैश बुक का बैलेंस है 45 लाख, 45 लाख, डन, बढ़िया मजा। चल आगे चल। कह रहा है चेक इशू किया था क्रेडिटर को 5 लाख रुपए, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। बेटा हम चेक 5 लाख रुपए क्या कर चुके होंगे, हाँ जी 5 लाख का है ना, हाँ 5 लाख जैसे इशू किया होगा क्या कर दिया होगा, हाथ आगे कर, शर्मा मत मेरे बच्चे, कमेंट कर प्यार से, ठीक है, कि सर मेहनत कर जल्दी से, इस बार जून 26 का एग्जाम क्लियर करना है, तो जल्दी से मेहनत कर ले, हाथ खड़े कर। सर जी 5 लाख का चेक इशू किया होगा, माइनस कर दिया होगा,
बोल हाँ या ना। हाँ जी सर, लेकिन हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम कैश बुक ही अभी भी हम खामा खा माइनस करके बैठे हैं, क्या कर देंगे प्लस, पर कहाँ प्लस करेगा कैश बुक, ना जी ना। हम अपना काम करके बैठे हैं, लेकिन अभी बराबर करने के लिए बैंक को करवाएंगे। अभी के लिए क्या करेंगे बाबू, अभी के लिए बीआरएस में डालेंगे, थोड़ा जगह छोड़ दे। पहला पॉइंट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हमने वैसे तो माइनस कर दिया था, हमारा काम कंप्लीट हो चुका था, बट अगर अभी तक नहीं हुआ तो बाद में बैंक को जाके करवाएंगे। तो अभी बैंक के लिए बोलेंगे कि अभी बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 लाख रुपए माइनस कर रखा होगा बेटा प्लस, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कह रहा चेक डिपॉजिट किया था 10 लाख रुपए का, जिसमें से 5 लाख तो कलेक्ट हो गया, तो 5 लाख के चेक ऐसे होंगे जो हम ऐड करके बैठे हैं, पर अभी तक पैसा नहीं आया, तो खामा खा ऐड करके बैठे हैं, क्या कर देंगे माइनस, पर कहां माइनस बीआरएस, क्योंकि ये हमारे एंड से पेंडिंग नहीं है, हमने अपना काम कर दिया, वो तो बराबर करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हमने अपना ऐड कर दिया है, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, तो 5 लाख रुपए क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। पहले 2 पॉइंट टाइमिंग डिफरेंस, इसलिए बीआरएस में। अब आजा बेटा, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है डिविडेंड 50,000 और रेंट 5 लाख, 5,50,000 बैंक को कलेक्ट हो गया, तो पासबुक में बढ़ गया, पर मैंने कुछ नहीं किया, तो मुहूर्त निकलेगा क्या, बढ़ा दे, कहां बढ़ा दे बीआरएस, तो प्लस बढ़ा दे, मतलब टू डिविडेंड एंड रेंट रिसीट, बेटा कितना 5,50,000, 5,50,000, बहुत बढ़िया, प्लस मतलब यहां प्लस, खत्म, इतना ही करना है बाबू। अगला बता, कह रहा है सर जी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बेटा 25,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, बैंक ने क्या कर दिया माइनस, मैंने कुछ नहीं माइनस किया, मुहूर्त का इंतजार कर रहा है, उठा के माइनस कर, कहां माइनस करेगा कैश बुक, क्यों, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, माइनस मतलब क्रेडिट, इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपए, इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपए माइनस। अगला बता बेटा, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। कह रहा है पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट मतलब कम है, तो कम है अंडर कास्ट मतलब, अब यहां दिमाग लगा, अंडर कास्ट है पेमेंट साइड, बाबू पेमेंट साइड कम है, पेमेंट साइड कम है, तो पेमेंट साइड बढ़ा दे, पेमेंट साइड बढ़ा दे। अब बीआरएस बना ही नहीं रहा, सीधा कैश बुक में यहां लिख दे अंडर कास्ट पेमेंट साइड, अंडर कास्ट पेमेंट साइड, पेमेंट साइड का टोटल कम लगा था, ले पेमेंट साइड में डाल के पेमेंट साइड बढ़ा दी, बताओ कितने से बढ़ा दी सर जी, कितने से बढ़ा दी 5,000 रुपए से, 5,000 रुपए से बढ़ा दी। अगर तू वैसे भी ट्रीटमेंट निकालेगा तो खुद बता, पेमेंट को बढ़ा रहा हूं बीआरएस के हिसाब से, माइनस मतलब माइनस में आना चाहिए, है ना, वैसे भी कर सकता है, ठीक है। अगला बता बेटा, कह रहा है बैंक चार्जेस 2,000 रुपए रिकॉर्ड हो चुके हैं, मतलब बैंक ने चार्जेस 2,000 रुपए आपके कैश पासबुक से क्या कर दिया माइनस, आपने अभी तक कुछ नहीं किया, क्यों बेटा उठा के माइनस कर दे, और ये कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज टाइमिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो 2,000 के बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस, बाबू कितना 2,000 रुपए, कितना 2,000 रुपए। अगला बताओ बेटा, बिल्स पेबल की 3 लाख की पेमेंट, वही बैंक माइनस कर चुका है, हमने माइनस नहीं किया, बाबू ले बिल्स पेबल कितना 3 लाख रुपए। लास्ट बिल्स रिसीवेबल का पैसा आया, टू बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट, 60,000 का बिल है, 1,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो 59,000 का पैसा आ गया होगा, बैंक ने ऐड कर दिया, हमने ऐड नहीं किया, तो अब ऐड कर देते हैं, बात खत्म। तो बेटा ये सारे पॉइंट अल्टीमेट कहना क्या चाह रहे हैं कि 2 पॉइंट को छोड़ के दीज आर टाइमिंग डिफरेंस, बाकी सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या गलती है बैंक कैश बुक की, हमने ठीक कर लिया। मान लो अगर कोई गलती पासबुक की होती तो बेटा वो यहां आती, तो वो बीआरएस में जाती। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, नॉर्मली टोटल लगाओ और अपना कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकालो कि अगर मैं अपनी तरफ से गलतियां सुधार दूं तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना होना चाहिए बाबू, बता 45 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 59,000, दिस इज 51,09,000, और ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ 51,09,000 में से माइनस कर दो फटाक से 25,000, 5,000, 2,000, 3 लाख, तो ये हो गया 47,70,000, 40,77,000। और बेटा इसे कौन सा बैलेंस बोलेंगे, बेटा डेबिट साइड ज्यादा है, रूल वही रहेगा, जो साइड ज्यादा है उसी का बैलेंस बोला जाएगा, मतलब डेबिट साइड। क्रेडिट में बच रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेबिट की वजह से बच रहा है, तो इसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। अब नॉर्मल कैश बुक नहीं, एडजस्टेड कैश बुक से आया है बाबू कितना
47,70,000, 47,70,000 ये ऐड करेंगे तो 47,70,000 5,52,70,000 और 5 लाख, तो डिफरेंस जो बचेगा वो यही बचेगा 47,70, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। टोटल हमारा मैच हो जाएगा 52,70,000 और बेटा इस कैश बुक से ठीक करते करते पहुंचेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और पासबुक में कौन सी साइड का बैलेंस बोलेंगे, जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सी है, प्लस, प्लस का पासबुक का मतलब क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये इस तरीके से बनाई जाती है आपको एडजस्टेड कैश बुक। कैश बुक के ब्रैकेट में लिख दो एडजस्टेड, एडजस्टेड कि हमने जो कैश बुक बनाई है बाबू एडजस्टेड कैश बुक है, तो जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन और एरर इन कैश बुक है वो वहां गए हैं और बाकी टाइमिंग डिफरेंस यहाँ आया, ठीक है। तो कोई नया नहीं है, अगर आप नॉर्मल बीआरएस बनाओगे उससे भी आंसर सेम आएगा, एडजस्टेड कैश बुक से बनाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। बस अंतर ये है कि पहले सारा बीआरएस में आ रहा था, अब कुछ जो काम की चीज हमारे एंड से पेंडिंग है वो हमने कैश बुक में ठीक कर ली, बाकी बीआरएस में। क्लियर है? होप सो। आप मॉड्यूल उठाओ, अपना स्टडी मैट उठाओ और क्वेश्चन करो, ठीक है। प्लीज इस पर क्वेश्चन करो। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर हम पासबुक से शुरुआत करते हैं, सेम फॉलो होता है, पासबुक से कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। लाइव सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू वगैरह के, पासबुक से भी क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं बस इतना बोलूंगा बेटा, पासबुक से रिलेटेड क्वेश्चंस में जब भी आपके एग्जाम में पासबुक से क्वेश्चन आएगा, कहानी वही रहेगी। मान लो चेक आपने डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर, चेक आपने डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ, तो नॉर्मली मैं क्या कहता हूं, कैश बुक में खामा बढ़ा रखा है, क्या कर देंगे, माइनस। पर अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो इसका मतलब अब मुझे नहीं करना, मुझे बैंक से करवाना है। पासबुक का मतलब मैं अब जो चेंजेस करूंगा वो बैंक में करूंगा, तो इसका मतलब अगर मैंने चेक जमा कर रखा है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो मैं तो ऐड करके बैठा हूं, पर अब मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा बैंक जी आप भी बढ़ा दो ताकि बराबर हो जाए। तो मुझे अब जो काम कराना होता है वो बैंक के हिसाब से कराना होता है। तो पासबुक में हम लोग बस इतना करते हैं कि हम अपने हिसाब से नहीं सोचते, हम बैंक के हिसाब से सोचते हैं। क्लियर है? तो यहां पर थोड़ा सा सोच के एक बार क्वेश्चन करेंगे, बाकी पहले इसकी प्रैक्टिस करना है एडजस्टेड कैश बुक की, फिर अपने आगे की, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, ठीक है। आप प्लीज स्टडी मैट के क्वेश्चंस उठाओ, करो, फिर हम जब लाइव सेशंस लेंगे तो साथ में बैठ के खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैंने कॉन्सेप्ट तेरे को रिव्यू करा दिया, हमने अच्छे से बीआरएस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में कैसे करा, आज एडजस्टेड कैश बुक, कास्टिंग एरर खत्म हो गया, तो तेरे मेन क्वेश्चन लग जाएंगे। पासबुक के 1-2 क्वेश्चन के ट्राई करेगा, खत्म हो गया बीआरएस। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे।